और शंख बजा सकते हैं क्या? ये लक्ष्मी जी के भैया हैं शंख। शंख स्त्रियों का भाई है ना, तो अपने भाई को क्यों बजाना है? जी नमस्ते, हम आसाम से आए हैं। ज्यादा बात करने के नहीं है, हम बंगाली है। बताओ। आपको देखकर ना हमारा बहुत कष्ट होता है। लिखा है आपके लिए, गुरुजी गुरुजी सब कहें पर गुरु न माने कोई। गुरु की शिक्षा दी हुई भूल जावे वही। गुरु ही शिष्य को बतावे संसार में ना है कोई। पैसे के सब भूखे भक्ति करे न कोई। दूसरे की बुराई सब करे अपने को न देखे कोई। आपकी जो जो कामना है भगवान सब। प्यार करते हो? एकदम करते हैं गुरुजी, नहीं करते तो आज कैसे आते साथ में? चलो आई लव यू बोलो। आई लव यू। थैंक यू। ए मैया आप भी बोले इनको आई लव यू। आई लव यू सर। राधे राधे जी। गुरुजी एक मुझे पूछना है, मोक्ष प्राप्ति का मूल मंत्र समर्पण। गुरुजी समर्पण कर चुके हैं, लेकिन अभी भी ना अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। गुरुजी सुबह शाम बस यही बोलते हैं, आप हमारे और हम आपके। बोलने से नहीं होगा। आपके पति दिन भर आपको आई लव यू बोले और प्यार पड़ोसन से करें। क्योंकि चक्कर में फंसे हो। गुरुजी पहले थे लेकिन अब नहीं है गुरुजी। कितनी बताओ ना। बोला अभी प्रेजेंट टाइम में 3 लोग। तीनों को आई लव यू बोला आपने? एक ही को बोला गुरु। तो फिर उसने क्या रिप्लाई किया? वो भी बोली गुरुजी। क्या आई लव यू टू? हाँ। फिर क्या कर रही हो, खाना खाई नहीं खाई? राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। हमारे सास ससुर वृद्धावस्था में हो गए हैं। 4 भाई हैं हम, उनके साथ अभी इस टाइम कोई नहीं है। आप 4 भाई हैं? हाँ जी। तो आप भाई हैं? प्रश्न है, जब भी मैं कोई भी व्रत रखती हूँ तो मुझे नींद बहुत आती है। अगर कुछ खा लूँ तब भी नींद आती है और कुछ ना खाऊं तब भी नींद आती है। तो सो लो ना बिंदास, क्या दिक्कत? क्यों कहते हैं व्रत नहीं लगता सोने के बाद? अरे तो आप एक दिन पहले खूब सोया करो। पर व्रत में तो माने नहीं है ना नींद के दिन में सोना नहीं चाहिए। तुम्हारा ध्यान तो पूरा नींद में ही रखा है। हाँ, जब तुम्हारा ध्यान धरो मोर रोटी में आग लगे थारी पोथी में, तो जब नींद में ही तुम्हारा ध्यान है तो सो ही लो फिर। जो सब कहते हैं कि व्रत खंडित हो जाता है सोने के बाद। अरे बहन बोल तो रहे हैं ना, सो कीर्तन करो कीर्तन। आंखों में ना, आंखों में रस्सी बांध लिया करो ऐसे। जी राधे राधे जी। तो हम जिस दिन वृंदावन आए हैं उसी दिन से मेरा आँख फड़क रहा है, इसका क्या संकेत है? कौन सी आंख फड़क रही है? दहिना। अरे तो मार्क तो नहीं मार रहे हो किसी को? श्री राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में सो नमन नमन। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना बोल लाइक और सब्सक्राइब करूंगा कि आपको धन्य कर दूंगा। सच्चा प्यार मिलेगा यहाँ आज के टाइम में। एक लड़की से आप प्यार की उम्मीद कर रहे हो, लड़की के चक्कर में काहे परेशान हो? इसलिए लड़की वड़की के चक्कर में ना पड़ो। जितने पड़े लड़की के चक्कर में सब बर्बाद हो गए। उसमें एक तुम भी हो। तो लड़कियों से दोस्ती करते हो? दोस्ती ने बहान मानते हैं। हाँ, तो लड़कों को भाई मान लो ना। लेकिन भाई लड़का लोग धोखा नहीं देते, लड़की लोग धोखा देती हैं। तो तुम लड़कियों से क्यों बात करते हो? बहान समझ के बहान नहीं। आओ तो काहे? कि अच्छाई अपना छोड़ दे अच्छाई है। अरे अच्छाई के साथ अच्छाई क्यों करनी है यार? राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। राधे राधे गुरुजी। जी। आपका चरणों में मेरा नमन। जी। गुरुजी, हाँ। हमारा जीवन में इतना दुख था ना गुरुजी, हम आपके चरणों में नमन। आप मेरे दाता हो गुरुजी, मेरे जीवन का सबसे बड़ा हीरो आप हो। आपके कथा से मेरा जीवन डिप्रेशन में चला गया। आपने बोला शादी के बाद पराये पुरुष को नहीं देखना। अगर कोई औरत शादी के बाद भी अपने पति से भी ज्यादा बोलो, पति से भी ज्यादा
पूछो, संभालो अपने आप को, बोलो। पति से भी ज्यादा कृष्णा से प्यार करती है तो क्या है? मोदी जी से मिलो। नहीं, हम नहीं पहुंच पा रहे, मीटिंग में इधर उधर आते हैं, तमाम नहीं, अगली मीटिंग में आप पहुंचो। एक बार उन्होंने बुलाया था, तुम गए नहीं थे। तो जब मोदी जी बुलाए थे तब गए नहीं थे, अब आप कह रहे हो मिलना है। भीड़ भाड़ होने के कारण नहीं पहुंच पाए थे। अरे अब चले जाना, कहीं भीड़ नहीं है, जा। अरे नहीं सर जी, नहीं मिल पाते। अरे मिल लोगे, काहे नहीं मिल लोगे? आप कहाँ रहते हो? लखनऊ में। लखनऊ? तो जाओ, दिल्ली पास में ही तो है लखनऊ से। नहीं तो हम चाहते हैं कि हम आपके माध्यम से मेरा काम हो जाए ना, इससे मैं मेरी कोई जान पहचान नहीं है मोदी जी से। जब यहाँ आते हैं बाबा जी तो। कौन मोदी जी यहाँ कब आए? भंडारे में आते अरे मोदी जी कब भंडारा खाने आ गए? आपको मोदी जी से क्यों मिलना है? क्या मीटिंग करनी है? हमारी आत्मा की जो शक्ति है ना, उनके अंदर चली गई थी। अच्छा, आपकी आत्मा मोदी जी ने चुरा ली? मतलब कि शक्ति चली गई थी। मतलब आपकी शक्ति मोदी जी ले लिए? जी बिल्कुल। अब आप मोदी जी से वापस लेने जा रहे हो कि हमारी शक्ति लौटाओ? नहीं, मतलब बात ये है कि जब 1.5 महीना तक हमें नींद की दवा खाने पर भी नींद नहीं आई है, तो जो हमें नहीं तो उनको भी आना बंद हो गई थी। तो मोदी जी को नींद नहीं आती? ये हमको अपने आप में से पता हो जाता है। अच्छा, देखो किसी के चोरी होना, सर काटना। अच्छा, तो आज यहाँ वृंदावन में किसके घर चोरी हुई बता? यहाँ नहीं हुई। आज किसकी चप्पल चोरी हुई गौरी गोपाल से, बताओ? 1-2 बार हम जान चुके हैं इसी बात। जब भगवान आप सब जानते हो? जब भगवान स्वयं बताएंगे, आएंगे तभी। तो आपको भगवान जी सब बताते हैं? क्योंकि हम चक्र है ना हमारी सभी उंगलियों में, इसीलिए उनका आना जाना रहता है। अच्छा, भगवान का आपके यहाँ आना जाना रहता है? हमारी आत्मा पर रहता है। आपकी आत्मा में भगवान आते रहते हैं? जी। कब कब आए? सन 2020 में आए थे, इसके पहले भी कई बार आए गए हैं। तो कोई बातचीत हुई भगवान से आपकी? मतलब जो साया आता है हमारी आत्मा पर, आपकी आत्मा का भी एक साया है? भगवान का साया आता है, मतलब भगवान का साया। तो जब हमारे दिमाग पर चक्कर आने लगेगी, आंखों से रोशनी जाने लगेगी, हाँ। तब उनका सचमुच में आना हो जाता है। गुरुजी, जब आप छोटे थे तो शरारतें करते थे? अभी भी करते हैं। अभी हम कौन से बड़े हो गए? हम तो अभी भी छोटे ही हैं। हम तो अभी छोटे छोटे बच्चे 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चों के संग खेलते अभी भी। एक क्षमा मांगना चाहती हूँ आपसे। जब मैं आपके आश्रम में आई नहीं थी, तब मैंने ये सोचा था घर बैठ के कि आप जो माँओं को रखते हो, उनको आप पैसों से रखते हो या तो उनकी संपत्ति से रखते हो। किंतु जब मैं यहाँ आई, यहाँ की सेवा देखी, तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ आपसे। कोई बात नहीं। बहुत लोगों को ऐसी लगता है कि हम पैसे लेके वृद्ध माँओं को रखते हैं। ऐसी झूठी खबरें कुछ चैनल वाले, न्यूज़ वाले फैलाते भी रहते हैं, लेकिन यहाँ किसी भी माँ से 1 रुपये नहीं लिया जाता। जरा सोचो ना कि जिन माँओं को बच्चे घर से निकाल देते हैं, उन माँओं के पास पैसा कहाँ से आएगा? अरे माँओं के पास पैसा होता तो बच्चे निकालते क्यों? बहुएं निकालती क्यों? पैसे वाले को कौन निकालता है? पैसा होता तो निकाली ही क्यों जाती है? तो सोचो। इसलिए यहाँ वो माएँ हैं जो वास्तविक में ज़रूरतमंद हैं। अब आज ही एक माँ जो बेटा लेके गया, तो वो माँ यहाँ आई थी, उनको दिखता नहीं है, बच्चों ने निकाल दिया तो चली आई, यहाँ सेवा की और आज उनका बेटा आके ले गया। ऐसी 311 माँओं में एक माँ आज गई, 310 माँ यहाँ हैं। हम रोज़ इंतज़ार करते हैं कि शायद अब बेटा आएगा, अब बेटा आएगा। 4 साल हो गए किसी माँ को उसका बेटा नहीं आया, किसी माँ को 5 साल हो गए उनके बेटे बहू नहीं आए। तो जिनके नहीं आए वो माएँ आज भी यहाँ हैं। उनके लिए हमें कमाना पड़ता है, उनके लिए आपसे भीख मांग मांग के माँ को भोजन, दवाई, कुछ भी हमें लोग कहते रहें, लेकिन हमें तो उन माँओं के लिए रोटी इकट्ठी करनी पड़ती है कि नहीं? जी गुरुजी, आप कहते हैं तोते को पिंजरे में रखना नहीं चाहिए, तो गुरुजी बच्चे जिद करे थे तो हमने उसको रख लिया। गुरुजी वो 15 साल हो गए उसको रखते हुए। अब वो छोटा था तब हमने रख लिया था। पंख काट दिए? नहीं गुरुजी, पंख नहीं काटे, छोड़ा था तभी लेके आए थे तो उसको तो अब उसको उड़ा दो ना। गुरुजी उड़ नहीं रहा है, वो उड़ नहीं पा रहा है। सोचिए, पक्षी को भी यदि आप पिंजरे में रखते हैं तो वो उड़ना भूल जाता है। जी गुरुजी। भैया अभी कह दोगे मैंने 5-6 लाख रुपया की लड़की के चक्कर में डुबा दे, भैया ना खड़ो है जाने के दे।
जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं बर्बाद लड़कियों के चक्कर में, और कहते हैं हम मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। सही है, लड़कियों के चक्कर में बेरोजगार हुए हैं और बदनाम मोदी जी को कर रहे हैं। गुरुजी हमें एक ऐसा कोई मंत्र दीजिए कि हमारी पत्नी कभी हमसे नाराजी ना हो। अपनी पत्नी को रोज कहा करो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। बोलो अपनी पत्नी को, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। रोज कहा करो। बोलो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू। पत्नी को, मेरे को नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी लव लव करना चाहिए, सही है गलत? हाँ, माँ से लव करो और पिता से लव करो और औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहन से करो। और ऐसे नहीं कर सकते। लव मैरिज है, लव मैरिज मैरिज करना है। हाँ तो करो। किससे करना है कोई? तो उससे क्या हो गया? आपको लव हो गया है? लव हो गया है। तो उसको आपसे हुआ है कि आपको उससे हुआ है? हम दोनों को एक साथ हुआ है। तो कहाँ हुआ ये हादसा? ये हादसा हुआ बारात में। बारात में? हाँ। तो तुम किसी की बारात में गए थे? अपने भैया की। और वो कौन है? वो भैया के ऐसे रिश्ते में, रिलेशन में। तो भैया की रिलेशन में कुछ लगी तो तुम्हारी भी तो रिलेशन में कुछ लग रही होगी। वो क्या लग रही है? साली। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। तो ये हादसा शादी में ही हुआ है? शादी में। तो उसने आपको लव किया कि आपने उसको? पहले किसने किसको किया? पहले तो हो गया ऐसे ही, बातचीत होता था, फिर ऐसे ही एक साथ हो गया अचानक। अचानक घंटी, अचानक दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, और तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। ये हो गया हादसा। सही बात है। तो उसके माँ बाप तैयार हैं? सब तैयार। आपके वाले? मेरे में थोड़ी मिस्टेक चल रहा है अभी भैया लोग का, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। क्या मिस्टेक चल रही है? जिनकी साली है वही मिस्टेक कर रही है। किसकी क्या मिस्टेक चल रही है? अभी सब सही है, पापा मेरे सब राजी हैं, सब कोई। अभी थोड़ा तो लफड़ा चलता ही है ना, आसान नहीं होता। शंकर भगवान जी की भी शादी में थोड़ा लफड़ा हुआ था ना, तो मेरे में भी थोड़ा चल रहा है। क्या लफड़ा हुआ था शंकर जी के ब्याह में? दत्त जो किए होंगे लफड़ा, तो थोड़ी बहुत हुआ था कि मैं शादी नहीं करने दूंगा उस बैरागी से, ऐसे वैसे बोल रहे थे ना उनके पिताजी। हाँ, हिमालय बोल रहे थे। सही। माता बोल रही थी पार्वती जी की। हाँ, पिता बोल रहे थे। तो मतलब आप वहाँ थे जब शंकर जी का ब्याह हो रहा था? आप ही सुनाते हैं, आपके कथा से ही मेरे को मालूम पड़ा। अच्छा, हमें लगा आप वहाँ थे, सब देख रहे थे। नहीं, तो बोले जब यहाँ लफड़ा हुआ तो आपका भी हो गया लफड़ा। हो गया। लेकिन अब कर लो शादी, कर लो। आपका आशीर्वाद दे दो ना। आशीर्वाद तो है। तो गुरुजी राधे राधे जी। 7 साल से मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे अंदर कोई रो रहा है। रो रहा है? हाँ, रो रहा है। ये रात में हो, दिन में हो, या काम करते समय हो, किसी भी वक्त हो, ऐसा लगता है, महसूस होता है कि मेरे अंदर कोई रो रहा है। तो आपके अंदर कोई बच्चा तो नहीं घुसा? गुरुजी हम बिफे वार को दान करने चाहते, कोई चीज तो कौन से वार को? बिफे है। ये बिफे क्या होता है? गुरुवार को। गुरुवार को बिफे कहते हैं? हाँ, हम लोग गाँव में झारखंड के हम लोग हैं। चलो, आपने अच्छा नाम दे दिया। लड्डू गोपाल को लेने चाह रहे हैं, क्या ले जाऊंगी? हाँ, ले जाओ। मगर ये तो पीते हैं हमारे हस्बैंड। हस्बैंड है कि पति है? गांव की हो, बुधवार को गुरुवार को क्या बोलती हो?
बिपवार बिप्पे में बोलते हैं। क्या? बिप्पे बिप्फे वार बोलती हो, इतनी गांव की हो, लेकिन पति को हस्बैंड बोलती हो। वाह, ये पति है कि हस्बैंड है? हस्बैंड। राम ने 32 बाण क्यों मारे थे? रावण को एक बाण में ही मार सकते थे। तो आखिरी में भगवान ने नाभि में एक ही बाण तो मारा। पहले 32 बाण मारे थे, उसके बाद मारा। हाँ हाँ, तो आपको दिक्कत है? तुम राम जी के बाद ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? राधे राधे गुरुजी। 32 मारे, 33 मारे वो मरा, रावण परेशान ये है। जब भगवान माता सीता का स्वयंवर हुआ तो रावण आए थे क्या उसमें? कहा हाँ, जब सीता मैया का विवाह हुआ था ना, स्वयंवर हाँ, उस समय रावण आया था। आए थे, तो उसको निमंत्रण देने कौन गया था, ऐसा वो उसका पूछ रहा है। तो मतलब मैं उसको निमंत्रण कार्ड भिजवाऊं? उसको निमंत्रण देने वाला निमंत्रण देने चला गया, तो भगवान श्री राम को राम सेतु बनाने की जरूरत ही क्या थी? जैसा वो निमंत्रण देने वाला गया था वैसा राम भी चले जाता है।